तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि जाइकोर ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन वो करना क्या चाहता है ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन गोकू भी अपने दिमाग में जाइकोर के लिए प्लान बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जाइकोर कुछ भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। जैसे एक ब्रो बता रहा था कि उसका सर बहुत दुख रहा है और वो फिर भी वीडियो देखने आया है। तो आप इतना टेंशन मत लिया करो, पहले अपनी हेल्थ पर अच्छे से ध्यान दो, फिर वीडियो देखना। और एक ब्रो कह रहा था कि गॉड फ्यूजन गोकू को लेकर आओ, तो वो भी बहुत जल्द आएगा। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है किंग काई से और वो कहता है, काफी ज्यादा दिन हो गए गोकू से मुलाकात नहीं हुई। तभी वहां पर वेस्ट काई आती है और कहती है, किंग काई कैसे हो आप। किंग काई कहता है, क्यों आई हो तुम यहाँ। वेस्ट काई कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो। किंग काई कहता है, नाराज तो होऊंगा ही, तुमने हरकत ही ऐसी करी थी। वेस्ट काई कहती है, लेकिन उस बात को बहुत साल बीत गए हैं, अब तो वो बात खत्म हो चुकी है। किंग काई कहता है, बात खत्म होने से गलती माफ नहीं की जाती। तभी वहां पर जाइकोर आ जाता है और कहता है, अच्छा तो आप मेरी माँ को दोषी मानते हो किंग काई। तभी जाइकोर को देखकर किंग काई और वेस्ट काई शॉक्ड हो जाते हैं। किंग काई कहता है, जाइकोर तुम यहाँ पर। जाइकोर कहता है, हाँ मैं ही हूँ यहाँ पर। तभी वेस्ट काई कहती है, लेकिन तुम तो मारे गए थे। जाइकोर कहता है, हाँ मदर, लेकिन हर किसी का दिन आता है और देखिए आज मेरा दिन आ गया। तभी किंग काई कहता है, तुम अचानक से वापस कैसे आ गए। जाइकोर किंग काई को डराते हुए कहता है, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया और मेरे आने का मोटिव क्या है, यह मैं आपको क्यों बताऊं। वेस्ट काई कहती है, तुम मुझे तो बता सकते हो कि तुम क्यों आए हो। जाइकोर स्माइल करता है और कहता है, हाँ मदर, आपको तो मैं बता ही सकता हूँ क्योंकि आप मेरी मदर हो। वेस्ट काई पूछती है, तो बताओ क्यों आए हो वापस। जाइकोर कहता है, मैं यहाँ पर अपना हक लेने आया हूँ। वेस्ट काई पूछती है, कैसा हक। जाइकोर कहता है, मुझे अपनी फैमिली वापस चाहिए। वेस्ट काई कहती है, तो क्या अब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जाइकोर कहता है, मैं सन गोकू की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर अब किंग काई शॉक्ड हो जाता है और वेस्ट काई भी अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। जाइकोर कहता है, मुझे अपनी पूरी फैमिली चाहिए। वेस्ट काई कहती है, तुम फिर से गलत फैसला ले रहे हो जाइकोर, ये सही नहीं है, इसलिए अपना फैसला बदल लो। जाइकोर कहता है, क्या अपनी फैमिली को पाना गलत फैसला है। वेस्ट काई कहती है, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी फैमिली। जाइकोर कहता है, नहीं, आप भी हमारी फैमिली हो, हम सब एक हैं, इसलिए मैं आपको भी उनके साथ रहने के लिए ले जाऊंगा। ये सुनकर वेस्ट काई कहती है, ये कभी नहीं हो सकता है जाइकोर, मैं काई हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जाइकोर कहता है, इस यूनिवर्स का रूल मैं चेंज कर दूंगा और आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी किंग काई कहता है, तुम यूनिवर्स के रूल कभी चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मल्टीवर्स के रूल किस तरह से बनाए गए हैं। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें और तुम्हारी मदर को खतरे में डाल सकता है। तभी जाइकोर सीरियस हो जाता है और वो कहता है, मैं ऐसा करूंगा और जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। तभी वेस्ट काई कहती है, तुम फिर से गलत रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकियों के साथ होता आ रहा है। जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, नहीं मॉम, इस बार मैं गलत रास्ता चूज नहीं करने वाला, मैं तो बड़े ही प्यार से अपनी फैमिली को हासिल करूंगा और अब मैं सुधर चुका हूँ। मैं अभी अभी अर्थ से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलकर आया हूँ और मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। किंग काई कहता है, क्या तुम गोकू से मिलकर आ रहे हो। जाइकोर कहता है, हाँ, मैं गोकू यानी कि डैड, चीची यानी कि मॉम और गोहान मेरे भाई से मिलकर आ रहा हूँ। किंग काई कहता है, और गोकू ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। जाइकोर कहता है, हाँ, वो तो मुझे अपनाने के लिए ही रेडी हो गए हैं।
वेस्ट काई कहती है, देखो जाइको, तुम ऐसा मत करो, तुम एक बार इसी चक्कर में मर चुके हो। जाइकोर अब स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वेस्ट काई बहुत दुखी हो जाती है। किंग काई वेस्ट काई से कहता है, देखो अब नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा है ना कि गोकू ने उसे अपना लिया। वेस्ट काई कहती है, नहीं, मैं ये नहीं मानती। जाइकोर कितनी भी सुधरने की कोशिश कर ले, लेकिन वो है तो एक डीमन ही। किंग काई कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, वो डीमन कैसे हो सकता है। वेस्ट काई कहती है, क्योंकि हम सभी डीमन वर्ल्ड से ही तो आए हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, विश, वेजिटा को बाहर लेकर आओ, मुझे उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। विश कहता है, क्या बात है गोकू, तुम कुछ सीरियस लग रहे हो। गोकू कहता है, हाँ मैं बहुत ही सीरियस हूँ, इसलिए वेजिटा को बाहर लेकर आओ। विश अब अपनी स्टाफ से वेजिटा को जगा देता है। तभी वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विश, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ध्यान में था। गोकू कहता है, वेजिटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जाइकोर वापस से आ गया है। ये सुनकर वेजिटा सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वो वापस कैसे आ सकता है। गोकू कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कैसे आया, मगर मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वेजिटा अब खड़ा होता है और कहता है, कहाँ मिलेगा वो, मैं जाकर उसकी बैंड बजा दूंगा। तभी गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर हमला करना चाहिए। वेजिटा बोलता है, क्यों, हमें उस पर हमला क्यों नहीं करना चाहिए। गोकू कहता है, क्योंकि उसने हम पर हमला नहीं किया। वेजिटा अब थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, मतलब कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम उसके हमले का इंतजार कर रहे हो और तब हम हमला करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे कह रहा था कि वो अब सुधर गया है और वो अपनी फैमिली चाहता है। वेजिटा पूछता है, मतलब कि अब तुम उसे अपना बेटा मान रहे हो। देखो काकारोट, तुम मेरे साथ ये बाप बेटा चाचा भतीजा वाला गेम मत खेलो। तुम बोलते हो मैं उसे घसीटते हुए यहाँ ले आता हूँ, लेकिन मैं उसे जाकर लोरी नहीं सुनाने वाला हूँ। गोकू कहता है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वेजिटा कहता है, तो पहले खुद समझ कर आओ और जब समझ में आ जाए तब विच को समझा देना, मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम ऐसा तो मत करो यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। वेजिटा कहता है, तुम साफ साफ कहो कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। गोकू कहता है, तुम उसे मेरी फैमिली से दूर रखना। वेजिटा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम क्या मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझ रहे हो, मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं और तुम क्या करोगे। गोकू कहता है, मैं तब तक टोरी बोट को ढूंढूंगा, पता नहीं वो कहां पर गए। वेजिटा कहता है, नहीं मैं ये काम नहीं करने वाला, तुम ये काम अपने दोस्तों को दो और तुम्हारा बेटा भी तो है, वो भी ये काम आराम से कर सकता है। गोकू कहता है, गोहान की भी अलग से फैमिली है, इसलिए वो बिजी रहेगा और बाकी के लोग जाइकोर के सामने टिक नहीं सकते हैं। तभी बीरस कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें गोकू की हेल्प करनी चाहिए। वेजिटा अब गुस्सा होता है और कहता है, हर बार हर मुसीबत काकारोट की वजह से ही आती है और उसे मुझे निपटाना पड़ता है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू वेजिटा, मुझे पता है कि तुम ये काम बड़े ही आराम से कर लोगे। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा होता है। तभी विश बहुत ही सीरियस हो जाता है, ओह नो, ये क्या हो रहा है। एक बेहद ही बड़ा मीटियोर अर्थ के पास पहुंच चुका है और वो अर्थ से टकराने ही वाला है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, इसे मैं देखता हूँ विश। लेकिन तभी अचानक से वो मीटियोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी वक्त विश गोकू को रोकता है और कहता है, रुको गोकू, मीटियोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड होता है और कहता है, क्या मीटियोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर ये किसने किया। विश कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा हुआ कि मीटियोर तबाह हो गया, वरना अर्थ खत्म हो जाती। गोकू कहता है, बट मैं वहां जा ही रहा था। विश सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम जाते तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मीटियोर बहुत ही नजदीक था, तुम्हारे इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते। वेजिटा कहता है, लेकिन अर्थ वाला मीटियोर उड़ाने वाला कौन आ गया। गोकू कहता है, शायद वो पिकोलो होगा, हाँ उसी ने ये किया होगा।